आज हमारे साथ हैं एडवोकेट DS निग्गा जी। DS निग्गा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो ये इंसिडेंट हुआ है चीफ जस्टिस रामाकृष्ण गवई के साथ, ये शू हर्लिंग वाला, इसके बारे जो आपके विचार हैं मैं ये जानना चाहता हूं। सर सबसे पहले तो यही है कि वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड, वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। क्यों? जो जस्टिस रामाकृष्ण गवई हैं वो सेकंड दलित CJI हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, और ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि वो दलित हैं, और जिनकी तरफ से ये इंसिडेंट हैपन हुआ है, किया गया है, जो एक स्पोर्ट शूज़ उठा के फेंका गया है, मीडिया में पूरा नहीं आया है, उनको टच करके गया है, ये भी मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। और सेकंड बात क्या है कि उसके बावजूद जब ये इंसिडेंट होता है, जो एक एडवोकेट हैं वो 71 ईयर्स के हैं, वो वेरी मच मैच्योर हैं, और वो कोई उस पर रिपेंट नहीं कर रहे हैं, वो इसको सनातनी से जोड़ रहे हैं। सनातनी क्या चीज़ है? चलो ठीक है, आई रिस्पेक्ट सनातन धर्म, सनातनी पीपल, बट ये एक मिसगाइडेड एडवोकेट हैं, और ये जो इन्होंने इंसिडेंट किया है, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा, जोर देके कहूँगा कि ये बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड, बड़ा ही सोचा समझा, वेरी मच कैलकुलेटेड इंसिडेंट है, कैलकुलेटेड मूव है, जो कि एक मिसगाइडेड एडवोकेट की तरफ से किया गया है, और वो वेरी मच मैच्योर है। व्हाट मतलब आई विल लाइक टू से कि मिसगाइडेड ओल्ड फूल एडवोकेट। ये ठीक है, मिसगाइडेड ओल्ड फूल, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो बचकानी हैं। तो इसके बाद बार काउंसिल जो है ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। आपकी क्या कोई सलाह है बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को या बार काउंसिल जो बाकी स्टेट्स के इंडिया के? डेफिनेटली ये इतना गंदा मूव है, ये इतना गंदा कदम है, इतना चीप है जो ये जेस्चर है उनकी तरफ से, एडवोकेट की तरफ से, एक पढ़े लिखे एडवोकेट की तरफ से। इसके ऊपर हमारी बार काउंसिल्स, जितने भी इंडिया की बार काउंसिल्स हैं, सभी को, और प्लस सभी बार एसोसिएशंस को, न केवल हाई कोर्ट की नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी, तहसील्स की भी, उनको एक सोच समझ के इसके ऊपर कोई सख्त स्टेप लेना चाहिए और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जानी चाहिए। इस इंसिडेंट को छोटा ना समझा जाए, इससे बेंच के और बार के रिलेशंस पे जो असर पड़ेगा वो आने वाले 10, 20, 30 साल तक भी हो सकता है पड़े। इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें सभी को मिलके इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, और उस एडवोकेट को रियली मतलब पनिश किया जाना चाहिए। आई एम क्लियरली ब्लैटेंटली सेइंग दिस। निग्गा साहब, जो ये PIL डिसमिस की गई थी, जिसके बारे ये जो आप कहते हैं मिसगाइडेड ओल्ड फूल है, वो एग्रीव्ड थे, ये कब की बात है और इंसिडेंट कब की बात है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बड़ा सोचा समझा फैसला है, इस बड़ा सोच समझ के की हुई साजिश है। ये जो PIL की बात कर रहे हैं कि जो एक विष्णु जी की, लॉर्ड विष्णु की टेम्पल की बात कर रहे हैं, स्टैचू की बात कर रहे हैं कि उनका फेस जो किसी समहाउ टूट गया था, कि उसको रिनोवेट करने की बात की जा रही थी। PIL में आ रहे थे कि वहाँ खजुराहो में एक ऐसे करके स्टैचू है, उसको रीबिल्ड किया जाए, बट क्योंकि वो यूनिसेफ साइट है, यूनिसेफ की तरफ से मंजूर शुदा है, तो उसके ऊपर जो जजमेंट है या फैसला है, उसमें ये कहा गया था कि यूनिसेफ की जो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वो अपनी वैल्यू खो देती हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि वो जो PIL डिसमिस की गई थी लॉर्ड विष्णु के स्टैचू को रीबिल्ड करने की, वो की गई थी 16 सितंबर को, 16 सितंबर 2025, और ये जो मूव हुआ है कितने दिनों बाद, या तो उसी टाइम कर हुआ होता तब भी हम कहते कि आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ मतलब उस बंदे ने की फीलिंग्स हर्ट हुई और उसने ऐसा स्टेप लिया। ये बड़ा सोचा समझा। 16 सितंबर कब गया? अक्टूबर चल रहा है, 6 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद ये इंसिडेंट होता है, और रियली मतलब चीपेस्ट मूव, एक मैं कहूँगा कि सोच समझ के, एक जानबूझ के, एक आइडियोलॉजी भी नहीं, मिसगाइडेड फुलिश स्टेप है ये, और इसको कंडेम किया जाना चाहिए सभी बार काउंसिल्स की तरफ से, सभी बार एसोसिएशंस की तरफ से, सभी वकील यूनियंस की तरफ से, कि रियली मतलब इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। इसको यहीं पे, इसको लाइटली नहीं छोड़ा जा सकता। निग्गा साहब, हर केस में जो जज के सामने आता है, कम से कम दो पार्टी होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्या ये कोई ट्रेंड चलाने की कोशिश तो नहीं है कि अगर कोई पार्टी हार जाती है तो वो सारा जो गुस्सा है वो जज पे निकाले, और अगर ऐसा ट्रेंड चल पड़ा तो क्या जजेस को जो सिक्योरिटी वाले बात है, उनके कोर्ट रूम में सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो बढ़ नहीं जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। और क्यों,
अगर ऐसा इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, इस चीज़ को हम यहीं पे दबाते नहीं हैं, इसको सख्त एक्शन नहीं लेती है सरकार या सिस्टम या हमारे वकील यूनियंस, तो कल को बेंच की तरफ से ये भी हो सकता है कि कांच का कोई ग्लास का आगे ग्लास लगाया जाए और जो एडवोकेट्स हैं उनको शूज़ अलाउड ही ना हो कि आप शूज़ बाहर ही खोल के आइए। ये टेम्पल ऑफ जस्टिस है, इसमें आपको शूज़ अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, निगाह साहब ने बहुत ही क्लियरली कहा कि इस इंसिडेंट को कंडेम किया जाना चाहिए और ये कंडेम किया जा रहा है। और जो बार एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया और बार काउंसिल्स हैं सारी स्टेट्स की, उनको भी इसको बड़ी सख्ती से कंडेम करना चाहिए ताकि जो मेजेस्टी है कानून की वो बरकरार रहे। बहुत बहुत एक बात और हाँ जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस इंसिडेंट को मैं एक 1948 के इंसिडेंट से भी सिमिलैरिटी के तौर पे कहना चाहता हूँ कि किसी टाइम सो एंड सो गॉडसे ने 1948 में जो किया था वो भी बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया था एक नेशनल लीडर का, और वो उन्होंने 20 टाइम्स मीटिंग्स की थी इस इंसिडेंट को कंप्लीट करने के लिए, और अल्टीमेटली जो बंदा था जिसको उन्होंने टारगेट दिया था कि आपने सो एंड सो लीडर को किल करना है, वो मौके पे जवाब दे देता है कि मेरी मैरिज है, मैं ये इंसिडेंट सॉरी टू से मेरे पापा ने मेरी मैरिज रखी हुई है। तो गॉडसे ने इस चीज़ को अंजाम दिया क्योंकि वो 20 टाइम्स मीटिंग्स कर चुके थे, रेखी कर चुके थे, ABC सो। और उसी तरह इस इंसिडेंट को भी 16 सितंबर को अगर आप करते तो मैं कहता कि ठीक है, इट्स ओके, आउट ऑफ एंगर कर दिया। बट जब आप 16 सितंबर की जो PIL डिसमिस हुई है उसके 20 दिनों के बाद इस चीज़ को आप अंजाम देते हो, ऐसा स्टेप लेते हो, या तो इसको बड़ा सीरियसली देखा जाना चाहिए और इसको तो निगाह साहब ये मैं समझे, निगाह साहब की आखिरी बात ये है कि हो सकता है कि इस इंसिडेंट के पीछे जो एक कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड मूव है उसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो, जुडिशरी को थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश, जो कि एक नाकाम कोशिश है, वो की जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद निगाह साहब, बहुत ही बढ़िया विचार दिया आपने। थैंक यू सर।